हेलो एंड वेलकम टू रमीज स्पीक्स। मैं हूं हैदर राजा। मुझे आप जाने ना जाने पर इनको आप ज़रूर जानते होंगे। ये मेरे वालिद हैं रमीज राजा। हाथ सॉरी नहीं। सॉरी कैसे हैं आप? आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। आप सही सही सवाल करेंगे। आज पीएसएल के मुतालिक ही हम सेशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पीएसएल आप सब जानते हैं पोस्टपोन हुआ है, तो इस वजह से कुछ सवाल होंगे जो आप लोगों के जहन में होंगे, जो मैं इनसे आज करूँगा। अब मेरा पहला आपसे सवाल ये कि यहाँ अपने हैंड सैनिटाइजर तो रखा हुआ है, पहले तो हाथ साफ करें। और ये मैसेज भी है सब लोगों को मेरी तरफ से और हैदर राजा की तरफ से, सोशल डिस्टेंसिंग हमारा आई थिंक बिल्कुल ठीक है। गैप हम इकट्ठे क्वारंटीन में, बस सिर्फ बैटिंग में इतना गैप ना रखना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बैटिंग पैड टाइट टुगेदर, बैट पैड विल ऑलवेज बी टाइट, उसमें कोई क्वारंटीन नहीं। और क्वारंटीन करके रखें अपने आप को, कम से कम लोगों से मिले, मजमों में मत जाएं। आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, आई नो। और बड़ा मुश्किल होता है कि जो रोज़ाना की एक आपकी मश्क समझ लें या रूटीन जो बनी होती है उसको चेंज करना। मगर मैं समझता हूँ कि जब तक हम ये चेंज नहीं लाएंगे अपने लाइफस्टाइल में, कोरोना वायरस से बच नहीं सकेंगे। और कोरोना वायरस जो है ना, इसमें अना बड़ी होती है बाय द वे, बड़ा ईगोइस्टिकल है ये, क्योंकि ये अंदर नहीं आता जब तक आप इसको बुलाएं ना। सो मेरा आपसे गुजारिश यही रहेगी कि इसको अंदर ना बुलाएं और दूर से ही इसको खुदा हाफिज कर दें। नहीं हैदरी? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, पीएसएल के बारे में सवाल है। तो पहला सवाल यही है जो आई एम श्योर सारे फैंस के जहन में होगा, वो यही है कि अगर तो सेमीफाइनल्स होते तो कौन सी दो टीमें वो फाइनल खेलती हैं, उनमें से कौन सी टीम जीतती? आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है मैं पिक करूंगा मुल्तान सुल्तान्स को डेफिनेटली, और कौन खेलेगा फाइनल? लाहौर कलंदर्स। और मैं टाइटल देता मुल्तान सुल्तान्स को। ओके। सो मेरे भी यही दो फेवरेट थे, इसलिए कि कलंदर सही तरह से पीक कर रहे थे। इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हालांकि एट टाइम्स पैची भी रही, मगर वो बैटिंग क्लिक हो रही थी। एट टाइम्स आप कह रहे हैं पिछले 3 साल से पैची है? नहीं चलो वो कोई बात नहीं, वो पैची चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं ये मेरे ख्याल से। सो और क्योंकि मैं तो एक लाहौर से मेरा ताल्लुक है, अब तुम्हारा तो पता है, तुम अपने आप को, मैं पाकिस्तानी हूँ। सही है, पाकिस्तानी, इसलिए मुल्तान सुल्तान जीत रही है। शहर में फिर रहा हूँ जब मैं डोमेस्टिक खेल रहा सही था। बात है। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि कलंदर्स पीक ठीक तरह से कर रहे थे और बॉलिंग इनकी बहुत ही शानदार है। अगर उस दिन चलेगी जब ये, और चली है, तो इस जैसा फास्ट बॉलिंग अटैक किसी टीम के पास नहीं, क्योंकि पेस भी है, वैरायटी भी है, एक्सपीरियंस भी है। शाहीन शाह अफरीदी टॉप गियर में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चैंपियन हो जाते। चले मैं आपसे थोड़ा ही डिसएग्री करूँगा। मेरा ख्याल मुल्तान सुल्तान, बिकॉज डिसएग्री करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हैदरी। नहीं, मैं तो अपने ओपिनियन पे स्टैंड करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है शान मसूद की कप्तानी बड़ी ब्रिलियंट थी। जिस पे मैं आऊँगा हमारे अगले सवाल पे, जो सब पूछना चाहेंगे कि सबसे अच्छा कप्तान आपको कौन सा लगा पीएसएल में? अच्छा सवाल है, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं शान मसूद से इसलिए इम्प्रेस हुआ क्योंकि एक छोटी सी फ्रेंचाइज जो कि यंग है, और एक ऐसा इनएक्सपीरियंस कप्तान जिसने इंटरनेशनल डगआउट में कप्तानी नहीं की और सबको मात दी उन्होंने टैक्टिक्स के थ्रू और डाटा के थ्रू। डाटा स्पेसिफिक थी उनकी कप्तानी। और मुशी जो कि उनके थिंक टैंक में थे, मुश्ताक अहमद, उन्होंने मुझे बताया कि इनका जो प्रोसेस है ना, चीज़ों को नलिफाई करने का, जब इनको आप कोई चीज़ बता रहे हो, वो बहुत अच्छा है। इसलिए कि सबकी ये सुनते हैं और करते हैं में वही है जो इनका क्रिकेट इंटेलेक्ट इनको बताता है। सो उस लिहाज से अच्छे समझदार कप्तान है, और एक छोटी फ्रेंचाइज को बहुत जल्दी पीएसएल के मैप पे ले गए। सो मैं भी इम्प्रेस हुआ। ऊपर से मेरा ख्याल है उन्होंने T20 क्रिकेट इंटरनेशनल तो बिल्कुल नहीं खेली, और डोमेस्टिक में भी कम ही खेली है। उस हिसाब से मेरा ख्याल उन्होंने पिच को बड़ा अच्छा रीड किया हर गेम में, और उनको पता होता था कि किस टाइम पे कौन से बॉलर को लगाना है। सिलेक्शन भी अच्छी है इधर, इसलिए कि देखो ना, पहले से पता चल गया कि हमें 2 लेग स्पिनर्स चाहिए। ये हर पिच पाकिस्तान में ब्रेक ही लेती है। सो उस लिहाज से आई थिंक टैक्टिकली भी वो चॉइसेस भी ठीक ठाक थी। हालांकि स्प्रेड जो था वो इतना ज़्यादा भरपूर नहीं था सब टीम्स के लिए। सो आप लिमिटेड होते हैं, अनलेस के पीएसएल जो है ये ऑक्शन मोड में चली जाए, तो फिर एक टीम के पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। मगर सब टीम्स ऑलमोस्ट एक ही तरह के स्प्रेड में, ये समझना कि 2 लेग स्पिनर्स, चाहे वो थोड़ी सी उम्र के थे, उनको इन्वॉल्व करके हम प्रेशर डाल सकते हैं। और फिर बॉलिंग के थ्रू प्रेशर डाला है इन्होंने एक ऐसे फॉर्मेट में जहाँ बैटिंग जो है वो ऑब्वियसली तगड़ी होती है बॉल के ऊपर। इन्होंने बॉल को तगड़ा बनाया और मिडल ऑफ द इनिंग्स वापसी करवाई है कई दफ़ा मुल्तान सुल्तान की। सो एस परफॉर्मेंस डेफिनेटली। चलें अगले सवाल पे आते हैं। बेस्ट स्पेल ऑफ द टूर्नामेंट आपको किसका लगा? बेस्ट स्पेल ऑफ द टूर्नामेंट कई थे, 2-3 थे। शाहीन शाह अफरीदी ने कई बड़े अच्छे स्पेल किए। पहला स्पेल के बाद दूसरे स्पेल जो करना और उसमें विकेट्स लेनी बड़ा मुश्किल काम होता है। इन्होंने 2-3 दफ़ा फ्रैक्चर्ड थंब के साथ कलंदर्स के लिए किया। इसी तरह से हसनैन ने कई स्पेल अच्छे किए।
नसीम शाह के स्पेल 2-1 बड़े ही आउटस्टैंडिंग थे, मगर मेरे हिसाब से समित पटेल ने जो स्पिन किया बॉल, माना कि स्पिनिंग ट्रैक थी, मगर किस स्पीड से बॉल को स्पिन करना है, कहाँ से स्पिन करना है, और फिर फ्लाइट दे के उन्होंने बॉलिंग की, यानी कि इनवाइट भी था बैट्समैनों के लिए कि आए मुझे मार के दिखाएं, और 2-1 उस स्पेल में जो बॉल किए हैं वो आउटस्टैंडिंग थे। मेरे ख्याल 4 ओवर्स में 4 या 5 रन देके 4 विकेट लिए। और आई थिंक उनको तुम खेल लेते? मैं खेलता नहीं खेलता, आप ना खेलते क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा खेलते थे। यार अगला सवाल चले मैं फिर आता हूँ कि बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा था? बॉल ऑफ द टूर्नामेंट शाहीन शाह अफरीदी का यॉर्कर जो किया उन्होंने मोइन अली को, क्योंकि गेंद आया एंगल के साथ अंदर और फिर आउट स्विंग हुआ, और दूसरा बॉल था इनिंग्स का। नया बॉल यॉर्कर करना एक तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि आपकी ग्रिप नहीं होती, फिर आपको पता नहीं स्विंग कितना करेगा, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एक बॉल में 2 स्विंग्स देखने को मिली। बिल्कुल। वो खेल लेते तो मैं शायद खेले था, पर आप डेफिनेटली बोल्ड हो जाते। यार ये तो बढ़िया, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मैं ये सवाल नहीं करूँगा तुमसे। कोई कैच ऑफ द टूर्नामेंट जो बड़ा कुछ आपको लगा हो जिससे मैच बदला हो, या वैसे भी कोई कैच? क्योंकि फील्डिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी ओवरऑल, कई लैप्सेस हुए हैं। एक जगह पे जहाँ पे इस PSL को बहुत काम करना है वो फील्डिंग एफर्ट है। माना कि ग्राउंड कई दफ़ा सौगी थी क्योंकि बारिश होती रही। इसमें एक और चीज़ आपको ये नहीं लगती, क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हो रही हैं तो मुसलसल जो बाउंड्री में भी उनको भी लगता है सर्कल में फील्डिंग करें, बिकॉज बॉल इतना तेज आता है, इस वजह से आपने देखा। इसीलिए बैलेंस बड़ा ज़रूरी है ना, बड़ी बाउंड्रीज हमने रखनी है ताकि सिंगल्स दुक्के की भी वैल्यू हो। अच्छी थ्रो भी लोग देखने के लिए आते हैं, गोली थ्रो बाउंड्री से। फिर अच्छी फील्डिंग जो है वो, जैसे आपने कहा, वो दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि गेंद जैसे ही जाता है गैप में चौका हो जाता है। सो ये पॉइंट ठीक है आपका, मैं आपको ये नंबर देता हूँ 10 में से 2। मगर जो कैच था मेरे हिसाब से वो शाहीन शाह अफरीदी का था। पिंडी में लिया उन्होंने, पीछे भाग के डाइव किया। सो इसी होता ये है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब गेंद आपके ऊपर से जा रहा होता है तो एक तो आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे है, ब्लाइंडेड होते हैं आप, और उसके बाद फिर पूरी डाइव मार के और एथलेटिसिज्म दिखाया। सो मेरे हिसाब से ज़बरदस्त कैच था। और उमैद का जो कैच था, उमैद का कॉटन बॉल, हाँ, क्योंकि मैं फास्ट बॉलिंग भी करता हूँ थोड़ी। कहाँ? आधी विकेट से। ख्वाबों में? नहीं, मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ। इस मामले में मैं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि ये बॉलिंग नहीं करते थे, तो आई थिंक इसलिए कि मैं बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करके एक चीज़ को संभाला हुआ था। तुम्हारी तरह नहीं है हर चीज़ में करूँ और फिर भी 0। चलें, अब वो बात की बात है। लेकिन अपनी बॉल पे जो कैच लेना, आई थिंक वो ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत आसान है यार। सेल्फिश मोटिव आता है कि मैंने कैच अपना करना है, बस बाकी भाग जाएं। सेल्फिश मोटिव होता तो कहता भाई खुद कैच पकड़ो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अच्छा बॉल कर दिया। नहीं, अपने के लिए बड़ी जान लगाई उसने, इसीलिए आउटस्टैंडिंग कैच हुआ है वो। नहीं, मगर बहुत अच्छा था वो, बहुत ज़बरदस्त कैच था। डिबेटेबल बात है। और कोई ऑब्जर्वेशन जो आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे PSL के हवाले से, जो आपको कुछ लगा नोटवर्दी या कुछ? देखिए, तो क्राउड्स बड़े ज़बरदस्त आए थे, और फ्रॉम कमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू कई दफ़ा आप बिल्कुल ही ठुस हो जाते हो कि एक और मैदान, एक और फ्लाइट पकड़ के आप जा रहे हो, मगर यहाँ पे एकदम से कुव्वत और जैसे फुर्ती भर जाती है आपके जिस्म में। इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था, और हर जो सेंटर था ना हैदरी, वो मुख्तलिफ तरह की उसमें बस थी। पिंडी में अलग बस थी, इस तरह कराची में अलग थी, लाहौर में अलग एक समा बंधा हुआ था, मुल्तान में गया नहीं, मगर मुल्तान में भी आउटस्टैंडिंग क्राउड्स आए थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्राउड्स आएंगे तो हमारी क्रिकेट इंप्रूव होगी, इसलिए कि आप प्रेशर में आपको खेलना आएगा। एक अच्छी फील्ड पे भी दाद मिलेगी, एक मिस फील्ड के ऊपर आवाज़ लगेगी। सो आपको सब कुछ सहना पड़ेगा, और आगे जाके ये लीग तो बन गई हुई है, बॉलिंग लीग। मैं चाहता हूँ कि बैटिंग लीग भी बने, क्योंकि बैट्समैन 3-4 अच्छे आए हैं। बिल्कुल आए हैं। बॉलिंग हमारी आउटस्टैंडिंग थी इस लीग में, इसलिए कि 5-6 ऐसे नए फास्ट बॉलर्स हैं जो 145-46 किलोमीटर पे गेंद करते हैं, उनको बॉलिंग करनी आती है। जो आई थिंक लाहौर कलंदर के बॉलर सबसे तेज थे, तो आप उनको ये मशवरा नहीं देंगे कि ये 3 डे क्रिकेट भी खेलें? बिकॉज आई थिंक इम्प्रूवमेंट T20 में एक पॉइंट के बाद फिर रुक जाती है। ज़्यादा ज़रूरी होता है लंबी क्रिकेट खेलें, ताकि आपको और स्टेमिना बने आपका। फिर शॉर्टर फॉर्मेट में शायद आप ज़्यादा तेज बॉल करें, ज़्यादा एक्यूरेसी से करें, बिकॉज लंबी बॉलिंग की होती है मैच सिचुएशन। स्टेमिना के अलावा आई थिंक डिफरेंट सेशंस में ना आपको बॉलिंग का प्रेशर अलग तरह से होता है। कई सेशन में आपको लाइन एंड लेंथ करनी पड़ती है, कई जगह पे आपको सेशन में आउट करना पड़ता है, कई जगह फिर आपको एग्रेसिव बॉलिंग करनी पड़ती है। तो T20 में वेरिएशन भी आती है, तेज़ बॉलिंग भी आती है, यॉर्कर लेंथ भी आपके पास होनी चाहिए। सो आपकी ओवरऑल बॉलिंग इंप्रूव होती है, बैटिंग इंप्रूव होती है। बैटिंग भी 3 डे खेलनी चाहिए, उसमें भी सेशंस आपको T20 के भी नज़र आएंगे, और 50 ओवर्स के भी, और टेस्ट क्रिकेट के भी। सो मैं समझता हूँ कि अगर आपने वाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट में अच्छा खिलाड़ी बनना है तो 5 डे और 4 डे क्रिकेट आपके ज़हन में हर दफ़ा होनी चाहिए। और इनको इर्द गिर्द जो है लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा है, इनका जो एक कोर ग्रुप है ना,
वो इनको समझाए और इनकरेज करे कि आप 4 डे क्रिकेट भी खेलें, क्योंकि जो नाम याद रहता है ना वो 4 दिन की क्रिकेट से रहता है। जो एक बॉलिंग स्पेल और एक बैटिंग स्पेल अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में किया हो वो मुद्दत तो याद रहता है कंपेयर टू वाइट बॉल क्रिकेट परफॉर्मेंस। आपको सबसे इम्प्रेसिव बॉलर दिलबर हुसैन लगा, वही लगे? हाँ, दिलबर मुझे सबसे ज्यादा तो मुझे पसंद आई बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी की। सबसे इम्प्रूव्ड है, इन स्विंग भी कर लेते हैं, फिर पेस भी इनकी इम्प्रूव हुई है, एग्रेशन भी है। कि दिलबर को T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, मैं उनको पिक करूंगा हैदरी, इसलिए कि देखो उनके पास 92-93 माइल्स पर आवर की स्पीड है और मैं चाहता हूं कि वो बाउंसर पे भी जरा गौर व फिक्र करें, इसलिए कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस के ऊपर चले जाते हैं और छोटे रन अप से एज यू वुड नो उसका चैलेंज बैटिंग का अलग तरह से है। क्योंकि मैं इनको खेला हूँ बाग जन्म में, हमने लॉर्ड कलंदर्स का प्रैक्टिस की थी, तो यही होता था कि 6-7 कदमों से वो आके इतना तेज गेम करते थे कि ये बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। इस तरह कि आप बॉलिंग मशीन में बॉल डालें, अगर आप 80 पे भी सेट करते हैं बॉलिंग मशीन तो लगता है कि 90 प्लस पे बॉल आ रहा है। आपको टाइम नहीं होता और आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने छोटे रन अप से इतना तेज बॉल आएगा। मैंने कमेंट्री में बड़ा सुना, सब कह रहे थे कि मुल्तान का क्राउड सबसे अच्छा है, कराची का क्राउड सबसे अच्छा है, लाहौर का सबसे अच्छा है। आपके ख्याल में बेस्ट क्राउड कहाँ का था, पैशन वाइज, अटेंडेंस वाइज? सब जगह बहुत अच्छा था हैदर, एक को पिक करना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं इसलिए बता सकता हूँ तुम्हें कि सबसे अच्छी पिच इस टूर्नामेंट की पिंडी की थी। अच्छा, बड़ी टफ कंडीशंस थी, इतनी बारिश हुई वहाँ पे, जो ग्राउंड स्टाफ ने काम कर दिया ना वो आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि उस पिच में बाउंस था और बाउंस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है बैटिंग अच्छी करने के लिए, बॉलिंग के लिए, पावर हिटिंग के लिए। स्पिनर्स को भी, लेग स्पिनर को भी बाउंस चाहिए, स्पिन से ज़्यादा बाउंस ज़रूरी है स्पिनर्स के लिए भी। सो ये तीनों हमें चारों इंग्रेडिएंट्स दिखे और फिर क्राउड, इसलिए पिंडी को खास शाबाशी देने की ज़रूरत है क्योंकि बारिश में छोटे बच्चे ठंड में वेट करते रहे 1.5-2 घंटे मेन गेट के बाहर, शो करता है और फिर शो करता है पैशन और शो करता है कि कितने वो खुश थे और कितना लुक फॉरवर्ड टू कर रहे थे PSL के हिसाब से। सो मुझे तो बहुत पसंद आया। बाकी लाहौर, कराची आउटस्टैंडिंग था, मुल्तान भी मैसिव क्राउड आया। सो मैं अब ये चाहूँगा कि ये छोटे छोटे एरियाज़ में और जानी चाहिए। अगर लाहौर कलंदर्स बेस है लाहौर कलंदर्स का, तो एक आधा मैच जो है वो कसूर में खिलाएं, एक आधा मैच जो है ये शेखुपुरा में करें, अवेयरनेस आएगी, इंटरेस्ट पैदा होगा, ओनरशिप आएगी। तो इसी तरह से अगर मुल्तान में आपका सेंटर है मुल्तान सुल्तान्स का, तो अगला मैच जो है एक आधा भावलपुर को भी आप दे सकते हैं, या कोट अद्दू है, लैया है, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत क्रिकेट पॉपुलर है मगर एक्सपोज नहीं किए हमने टॉप क्वालिटी प्लेयर्स को इन एरियाज में। मैच ऑफ द टूर्नामेंट आपको कौन सा लगा? मैच ऑफ द टूर्नामेंट जब बेन डंक ने वो 100 किया यार, 99 नॉट आउट, इनफैक्ट वो क्या इनिंग्स एक तो खेल गए, बड़ी जबरदस्त। और फिर उसके बाद वो रन चेज भी एस्टॉनिशिंग था, इसलिए कि 7, 8, 9 रन एंड ओवर, 6-7 ओवर्स तक तो आप चल सकते हो, मगर 13 रन एंड ओवर 15 ओवर्स तक वो खींच के ले गए और ग्रेट रन चेस था और बहुत ही मैजिकल मैच भी हुआ। बिल्कुल एफर्टलेस इनिंग्स थी और मुझे तो लग रहा था शायद गोल्फ हो रही है। हाँ, टी ऑफ कर रहे थे, बिल्कुल जबरदस्त। और आपने पूछा कि वो बबलगम का ब्रांड कौन सा है? नहीं पूछा, मेरे ख्याल से अगली दफ़ा PSL के जो जितने भी च्युइंगम के जो करते हैं स्पॉन्सर्स, बेन डंक याद रखें, उनको स्पॉन्सर करें उनकी बबल गम को। क्योंकि मुझे ये लगता था कि जैसे वो खाते बबल गम खेलते? नहीं, मुझसे नहीं खाई जाती, मुझे तुरंत अंदर ना चली जाए। सही बात, पहली बॉल नजर नहीं आ रहा होता, आपसे शायद ज़्यादा अच्छा बच भी आता हो, लेकिन नहीं, फिर डर होता है कि च्युइंगम में सॉरी च्युइंगम अंदर ना चली जाए। मुझे तो ऐसे लगता था कि जितना वो बड़ा बबल बनाते थे उतनी बड़ी हिट मारते थे। सही बात है, सही बात। खैर, और क्या कहेंगे, कोई और ऐसी चीज़ या कोई, मेरा ख्याल एक्चुअली मेरी भी एक इसमें एक टेक है, बड़ा एक यूनिक मैच था जो क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स हुआ था, पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान्स का। क्योंकि मैंने कभी भी बड़े अरसे बाद T20 में ऐसे देखा है कि इतने आखिरी ओवर में ख्याल 10 रन चाहिए थे या कितने, 14 रन, और 2 बीमर हुए, फिर भी बॉलिंग साइड जीत गई। बड़ा यूनिक मैच है। लास्ट 3 बॉलों में शायद 5 रन चाहिए थे और वाकई आई थिंक शफीक घबराए भी हुए थे, मगर एंड में क्योंकि मैच जीत के इसलिए कॉन्फिडेंस भी आया होगा क्योंकि अभी यंग बरखुदार हैं। सो कुछ सीखा होगा उन्होंने, और सीखना यही है कि प्रेशर में ना नो बॉल आपको करना है और ना ही आपको ओवर द वेस्ट लाइन बीमर करना है। वो तो सेकंड जो वेस्ट लाइन के ऊपर डिलीवरी थी वो इसलिए फ्री हिट नहीं हुई, सॉरी उनसे बॉलिंग ली नहीं गई, बॉल छीना नहीं गया कि वो डेंजरस नहीं था क्योंकि बॉडी को एम नहीं कर रही थी। तो मुझे ये नहीं पता था ये लॉ है ऐसा, बट एनीवे वो ऐसा था कि ज़ल्मी ने ठान ली हुई है कि हमने मैच नहीं जीतना, उनको प्लेटर पे रख के दे रहे थे और वो खाने को तैयार नहीं था। बिकॉज मुझे समझ नहीं, शायद पिच पे ड्यू आ गई थी, स्केट ज़्यादा हो रहा था मे बी, क्योंकि हसन अली खेल रहे थे और वो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, बड़े अच्छे छक्के मारते हैं। हसन अली का थोड़ा सा ऑफ गया ये PSL,
जैसे और अहमद शहजाद को ऑफ किया, मेरे ख्याल से अगली दफ़ा इनको और ज़्यादा तवज्जो करनी है। जैसे शादाब का पीएसएल बहुत शानदार गया, पिंच हिटर भी मिले हमें 2-3, हैदर अली का बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि उनमें पोटेंशियल है। इसी तरह खुशदिल हैप्पी हार्ट में पोटेंशियल बेनता है, जो मेरी किताब में सीधा छक्का लगाता है ना हैदर, उसने तो बड़ी जबरदस्त हाँ, बैटिंग की थी बहुत लॉर्ड आला, लंदन का। 29 बॉलों में 70 के कितना कर दिया था। बहुत ही अच्छी इसी तरह से आजम खान में पोटेंशियल है, टेम्परामेंट अच्छा, उनको फिट होना है। वो T20 के नई हैवी वेट है हैवी वेट है, बिल्कुल सही बात और है। वो बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। एक्चुअली आजम खान के खिलाफ मैं खेला हूँ 1-2 मैच। वो ऑफ द फील्ड बहुत ही स्वीट और बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन ऑन द फील्ड वो सही कंपेटिटर हैं। हाँ। और ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज मैं भी जब कई दफ़ा खेलता हूँ एक प्रेशर आपको महसूस होता है जब आपके पीछे कोई भी नाम हो। तो वेल डन टू हिम, उन्होंने 2 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी और डेफिनेटली प्रेशर होगा उन हाँ, सही बात। पर। मेरा ख्याल से सारे सवाल हो गए। हो गए? खुश हो तुम? मैं खुश हूँ, होपफुली आप फैंस भी सब खुश हैं। और थैंक यू सो मच। थैंक यू हैदरी, थैंक यू। thank you. फिर से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ये इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, और घर में तो हम जो है वो ख़ास ख्याल कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पे स्टाफ है उनको भी बताया है कि भाई आप जो है थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर नज़र रखें और एहतियात बरतें। ये जो एहतियात से ही हम इसको डिफीट कर सकते हैं, और प्रोटोकॉल फॉलो करें। जो भी गवर्नमेंट ने या अपने हिसाब से आपकी जो अकल बता रही है उसको आपने फॉलो करना है, और अकल यही बताती है बाकी मुल्कों की तरफ देख के कि इस पे चांस नहीं लेना। और वो लाहौरियों वाली जो है ना, वो बड़क नहीं मारने का, और जी कुछ नहीं होता मैनू मैं देख लवांगा, ये ऐसी बात नहीं है। ये बड़ा सीरियस मामला है। शट डाउन की तरफ हम जा रहे हैं, और शट डाउन में जो है जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, आपको भरपूर तरह से कोऑपरेट करना है, नहीं तो हम सब लगे जाएंगे। आप यकीन करें कि इसको ऐसे समझना है इस सारी सिचुएशन को जैसे कि आपको कोरोना वायरस हो गया है और आपने अब इस तरह से इससे बचना है। और इसके बचाव जो है वो कुछ नहीं है माँ सिवाय इसके कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ रखें और लोगों से मत मिलें। 1-1.5-2 महीने की ये मार है। अपना पैटर्न जो है आपकी रूटीन वो उसको बदलें, और कोशिश यही करें कि आप घर में बैठ के इसको डिफीट करें। इसका तरीका यही है। ठीक है, बिल्कुल सही मैसेज है, सही मैसेज। और मेरा ख्याल यंगस्टर्स के लिए भी यही इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। हाँ, ये जो मनचले हैं ना, उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि घर में बैठें, पढ़ें, किताबें पढ़ें, टीवी देखें, नेटफ्लिक्स भी है। उसके बाद थोड़ी सी अगर आपके पास लॉन है तो क्रिकेट खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। सो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें, आई एम श्योर कि हम इसको डिफीट कर लेंगे। सो मामला नाजुक है, मगर अकल और मेहनत और चेंज, रूटीन को चेंज करके आप कोरोना को डिफीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदरी। थैंक यू।